नमस्कार दोस्तों, हरविंदर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इंडियन स्टेट और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी और राज्य, इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, राज्यों का परिसंघ या राज्यों का संघ। देखिए इंडिया का जो पहला आर्टिकल है उसमें लिखा है इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उस समय भारत में 562 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 559 का विलय आसानी से कर लिया गया था, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर के विलय 1947 के बाद हुए थे, जिसमें हैदराबाद का विलय सैनिक कार्रवाई के बाद मतलब पोलो ऑपरेशन हुआ यहाँ। जूनागढ़ में सैनिक कार्रवाई हुई, उसके बाद जनमत संग्रह, और जम्मू कश्मीर में विलय पत्र के द्वारा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर वहां के जो राजा थे उनके द्वारा किया गया। इन कार्यों को करने में सरदार पटेल और उनके सचिव बीपी मेनन बीपी मेनन ने इस काम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरदार पटेल तथा बीपी मेनन। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239 एक है, इसमें लिखा है कि जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उनका जो प्रशासक होगा वह होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, लेकिन वह स्वयं प्रशासन न करके एक प्रशासक शासक के द्वारा वहां का प्रशासन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई राज्यों पर पुनर्गठन के लिए के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग, जो पहला भाषाई प्रांत आयोग है वह बनाया गया था 1948 में, और इसके अध्यक्ष थे सर एस के धर, एस के एस के धर। और इसने भाषाई आधार पर राज्यों के जो पुनर्गठन है उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद दिसंबर 1948 में ही ये बनी थी, जून 1948 में, जून 1948 और दिसंबर 1948 में जेबीपी कमेटी बनी। इसने भी भाषा अध्याय पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। तो यह पहली थी और यह दूसरी थी। तीसरी बनी थी फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा एस के धर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्य, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूटी के गठन किया था। तो 1 नवंबर 1956 को जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना वह बना था फजल अली आयोग, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर। और इसके दो सदस्य थे, एक थे एच एन कुंजरू
और दूसरे थे के एम पणिक्कर। इनके द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर सातवां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, और 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य बनाए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। नेक्स्ट है, नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? देखिए, जो नए राज्यों का गठन है वह किया जाता है आर्टिकल 3 में संसद के द्वारा। संसद को पावर है कि वह नए राज्यों का गठन, उनके नामों में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन मतलब भौगोलिक सीमा में परिवर्तन और नए राज्यों का निर्माण कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संसद। नेक्स्ट है, किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर है बी, 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था। इसके द्वारा 2 आर्टिकल जोड़े गए, 239 ए और 239 ए बी। इसके अंतर्गत दिल्ली में विधानसभा विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वह हुई थी 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, साउथ ईस्टर्न पार्ट है, उसको अलग करके। नेक्स्ट है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव एक ही है। नेक्स्ट है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुच्छेद में संशोधन करना आवश्यक है? अगर नए राज्यों का निर्माण किया जाना है तो अनुसूची जो 1 है, अनुसूची पहली है, इसमें संशोधन अनिवार्य है, क्योंकि अनुसूची 1 में ही राज्यों का नाम तथा उनका सीमा क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? देखिए, जो सिक्किम था, पहले इसे 1947 में भारत द्वारा संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसके तहत भारत के पास उसके विदेशी राजनीतिक एवं संचार राजनीतिक एवं संचार संचार जैसे विषय भारत के पास थे। फिर 35वां संविधान संशोधन हुआ, 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ इंदिरा गांधी सरकार में, और उसे भारत का सहयोगी राज्य बना दिया गया। सहयोगी राज्य। इसके बाद ही 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1975 में। 1975 में यह हुआ था 1974 में, और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? देखिए, जो नया राज्य है उसको बनाने के लिए आर्टिकल 2 व 3 में संशोधन अनिवार्य होता है, लेकिन आर्टिकल 3 में लिखा है कि अगर नए राज्यों का निर्माण या उनकी स्थापना करता है, उनके नामों में परिवर्तन करता है, तो वह साधारण बहुमत से किया जा सकता है।
साधारण बहुमत, क्योंकि इसके तहत किया गया संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए साधारण। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को शामिल करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो इसका आंसर है संसद को भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति नेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है? तो भारत में राज्यों की जो वर्तमान में वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट के आधार पर कीजिए। देखिए, जो आंध्र प्रदेश है यह बना था आपका 1953 में सबसे पहले। इसके बाद जो हरियाणा है वह बना था आपका 1956 में, और हिमाचल प्रदेश है यह बना था 1971 में, और सिक्किम है यह बना 1975 में, हमने अभी देखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे आपका 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4, तो इसका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम क्या है? नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, जो आपका नागालैंड है वह बन गया था 1963 में, तो नागालैंड बना 1963 में। इसके बाद मेघालय 1972 में, और जो आपका सिक्किम है वो बन गया था 1975 में, और अरुणाचल जाके बना 1987 में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, जो 16 दिसंबर 1952 को 16 दिसंबर 1952 को उस राज्य में जो पोटू श्री रामुलु थे वह 56 दिन तक उपवास पे बैठे रहे थे, और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, और आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मंजूरी केंद्र सरकार को देनी पड़ी थी, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, जो तेलुगु भाषी था, तेलुगु भाषी राज्य। और इसको मद्रास, उस टाइम का मद्रास राज्य था, उससे अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में जो यूनियन टेरिटरी है उनके लिए 20 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। नेक्स्ट है, देखिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन